अगर एंड स्टेज आपका मॉलेज आपको मर्ज बता रहा है तो फिर उसके अंदर डायलिसिस रिवर्स होना तकरीबन नामुमकिन है। फिर एक माहिर अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मुलाकात कीजिए ताकि आपके मर्ज किसी कैटेगरी के अंदर डिफ़ाइन किया जा सके। डायलिसिस बंद करने के लिए एज सच कोई एक तरीका इलाज बिल्कुल नहीं है। जो लोग कहते हैं कोई ऐसा तरीकाकार जिससे डायलिसिस ख़त्म हो जाए, वो हर मर्ज़ का इलाज कुछ मुख्तलिफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर डायलिसिस जोन सा एक दफ़ा शुरू हो चुका है तो क्या ये कभी बंद भी हो सकता है? ये वीडियो तकरीबन मैंने पिछले 3 सालों में 2-3 दफ़ा बनाई है, लेकिन फिर इसके बारे में सवाल इतने आते हैं कि लगता है कि इसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन है जिसको अभी भी दूर करने की ज़रूरत है। डायलिसिस शुरू हो जाना एक किस्मत का लिखा नहीं है कि इसके बाद ये डायलिसिस कभी बंद नहीं हो सकते। दुनिया में हज़ारों, बल्कि दुनिया में क्या, इस शहर में, जैसे मैं लाहौर से इस वक्त मुखातिब हूँ, पाकिस्तान में ही और लाहौर में ही इस तरह के बेशुमार पेशेंट्स हैं जिनका कभी ना कभी डायलिसिस हुआ और उसके बाद से अब डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है। उस वक़्त गुर्दे की ख़राबी ऐसी थी कि उस वक़्त गुर्दा मुकम्मल बेहोशी में चला गया और आर्जी तौर पे हमें गुर्दे को सहारा देना पड़ा। कुछ दवाइयाँ मिली, गुर्दा होश कर गया और वो अब डायलिसिस के बगैर गुजारा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर गुर्दा मुकम्मल तौर पे खामोश हो चुका है और उसके अंदर ये जान ही नहीं है कि वह दोबारा अपने टांगों पे खड़ा हो सके, तो उस सूरत के अंदर डायलिसिस की ज़रूरत मुस्तकिल भी हो सकती है। इसलिए डायलिसिस बजाते खुद आर्जी या मुस्तकिल नहीं होता, मर्ज़ मुस्तकिल या मर्ज़ आर्जी होता है। अगर फ़र्ज़ करते हैं आपको या किसी करीबी आपके जानने वाले को डायलिसिस का मर्ज़ है, तो आप इसके बारे में अपने मौलिद से डिस्कस कर सकते हैं कि इस मर्ज़ को हम एक्यूट कहते हैं या क्रोनिक कहते हैं। और फिर क्रोनिक के अंदर भी एक एंड स्टेज है। अगर एंड स्टेज आपका मौलिद आपको मर्ज़ बता रहा है तो फिर उसके अंदर डायलिसिस रिवर्स होना तकरीबन नामुमकिन है। उसमें डायलिसिस की मुस्तकिल ज़रूरत रहती है। हाँ, गुर्दा ट्रांसप्लांट ज़रूर एक ऑप्शन होता है, लेकिन अगर एक्यूट या क्रोनिक का लफ्ज़ लिखा गया तो एक्यूट में तो गालिब इम्कान ये है कि वो आर्जी तौर पे डायलिसिस पे जाएंगे और उसके बाद रिवर्स हो जाएंगे। और क्रोनिक का लफ्ज़ में भी बाज़ होता है कि गुर्दा 2-3 क्रेटनिन थी, इन्फेक्शन हुआ, उसमें आर्जी तौर पे ज़रूरत पड़ गई, इन्फेक्शन ठीक हुआ तो गुर्दा फिर 2-3 क्रेटनिन पे वापस आ गया। ये मुमकिन है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करते हैं इनमें से कोई चीज़ लेबल नहीं हुई, ना एक्यूट, ना क्रोनिक, ना ESRD, एंड स्टेज भी नहीं लिखा हुआ आपकी प्रिस्क्रिप्शन पे, तो फिर इसका मतलब है आपका मर्ज़ अभी मुकम्मल तशख़ीस नहीं पाया। फिर एक माहिर अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मुलाकात कीजिए ताकि आपके मर्ज़ किसी कैटेगरी के अंदर डिफ़ाइन किया जा सके। जब वो किसी कैटेगरी में आएगा फिर उसी से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आगे क्या होगा। जिस तरह हम फ़र्ज़ करें किसी मुसाफिर बस में बैठते हैं तो हमें वो बस से जहाँ पे जा रही है उसी से अंदाज़ा हो जाता है अगला स्टॉप क्या होगा। हम उसके लिहाज से ज़हनी तौर पे तैयार रहते हैं हमने कब उतरना। इसी तरह आपकी जो कैटेगरी है गुर्दे की ख़राबी की, वही बताएगी अगली एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। 4 हफ्ते बाद डायलिसिस बंद होगा या नहीं। डायलिसिस बंद करने के लिए एज सच कोई एक तरीका इलाज बिल्कुल नहीं है। जो लोग कहते हैं कोई ऐसा तरीकाकार जिससे डायलिसिस ख़त्म हो जाए, वो हर मर्ज़ का इलाज कुछ मुख्तलिफ है। इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक होती हैं। अगर ब्लड प्रेशर बहुत कंट्रोल से आउट हुआ था तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाए, कुछ अर्से बाद ठीक हो जाता। अगर फ़र्ज़ करते हैं कि ब्लड इन्फेक्शन कोई ऐसा हुआ जिसके बाद गुर्दे जो उनसे ATN में चले गए या ब्लड प्रेशर इतना लो हो गया किसी भी वजह से, उससे गुर्दे जो उनसे हैं वो ATN में चले गए और वो रुक गए, तो कुछ अर्से बाद हो सकता चल जाए। बाज़ का दिल बहुत कमज़ोर पड़ जाता, अचानक हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद दिल की कमज़ोरी आ गई। अगर उस सूरत के अंदर आपकी क्रेटनिन बढ़ी है और डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी है, तो दिल अगर मजबूत हो जाए तो अक्सर गुर्दा भी रिकवर कर जाता। इसलिए वजह रिवर्स होती है और वजह ही परमानेंट होती है। डायलिसिस ना आर्जी होता है ना परमानेंट होता, ये ज़रूरत के वक्त होता है। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।